हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीएंट्री। तो आज मैं आप सबके लिए माता का दिव्य कवचम लेके आई हूँ, जो कि माता का इतना ज़्यादा पावरफुल मंत्र है और एक कवच है जो कि आपको हर प्रकार की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आपके जीवन में हर तरह की प्रॉब्लम से आपको बचाने के लिए ये माता का ये कवच बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इसे मैं हिंदी और संस्कृत दोनों में आपको बताऊंगी। और अगर आपको इसका इंग्लिश में मीनिंग समझना है तो आप Vedix.in पे जा सकते हैं। उसका भी लिंक मैं अगर उस पे पोस्ट लिख के आपको ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप ज़्यादातर जो भी पोस्ट्स मैं डालती हूँ या तो Vedix या एनसीएंट्री दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक किया कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा डालती हूँ। तो आइए दिव्य कवचम स्टार्ट करते हैं। अथ दिव्य कवचम। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अनङ्गन्या शोकमातरो बीजं द्विग्बन्ध देवतास्तत्त्वं श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकाय। मार्कण्डे उवाच। ॐ यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच। अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देवस्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुस्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता उक्ता एतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। अग्निना देह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्तः शरणं गता न तेषां जायते किंचित् अशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःख भयं नहि। यस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान् संशय। प्रेत संस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वयोग समन्विता नानाभरण शोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढ़ा दिव्य क्रोध समाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुशलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सार्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुधानित्थं देवानां च हिताय वै। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री अग्नेयामग्निदेवता दक्षिणेवतु वाराही नैऋत्यं खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां पातु कौमारी ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् हस्ताद् वैष्णवी तथा
एवं दश दिशो रक्षे चामुण्डा सववाहना। जया मे चाग्रता पातु विजया पातु पृष्ठतः। अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता। शिखामुद्योतिनी रक्षेत् उमा मूर्धन् व्यवस्थिता। मालाधरी ललाटे च भ्रुवोरक् यशस्विनी। त्रिनेत्रा च भुवोर्मध्ये यं घण्टा च नासिके। शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रुतयोर्द्वारवासिनी। कपोलो कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शङ्करी। नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्टे च चर्चिका। अधरे च अमृतकला जिह्वायां च सरस्वती। दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका। घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके। कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला। ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी। नीलग्रीवा बहिः कण्ठे नीलिका नलिकां नलकूबरी। स्कन्धयो खड्गिनी रक्षेत् बाहु मे वज्रधारिणी। हस्तयो दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलीषु च। नखाञ्चूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी। स्तनौ रक्षेत् महादेवी मनः शोकविनाशिनी। हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी। नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा। पूतना कामिका मेढ्रुं गुद्दे महिषवाहिनी। कट्यां भगवती रक्षे जानुनी विन्ध्यवासिनी। जङ्घे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी। गुल्फयो नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी। पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षेत् पादाधस्थलवासिनी। नखान् दंष्ट्रा कराली च केशांश्च ऊर्ध्वकेशिनी। रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा। रक्तमज्जावसावंस्या नस्ति मेदांसि पार्वती। अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी। पद्मवती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा। ज्वालामुखी नखज्वाला भेद्या सर्वसन्धिषु। शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षे छायां छत्रेश्वरी तथा। अहङ्कारं मनोबुद्धि रक्षन् मे धर्मधारिणी। प्राणापानो तथा व्यानमुदानं च समानकं। वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना। रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी। सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणी सदा। आयुरक्षति वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी। यश कीर्ति च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी। गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् परशून् मे रक्ष चण्डिके। पुत्रान् रक्षेत् महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी। पंथनां सुपथा रक्षेन् मार्गं क्षेमकरी तथा। राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वतः स्थिता। रक्षाहीनं तु यत् स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी। पद्मेकं न गच्छेतु यदि चेत् शुभमात्मना। कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सर्वकामिका। यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं। परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान्। निर्भयो जायते मर्त्य संग्रामे स्वपराजितः। त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्य कवचेनावृतः पुमान्। इदं तु दिव्या कवचं देवानामपि दुर्लभम्। यः पठेत् प्रयुतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः।
देवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्यस्व पराजिता जीवेद् वर्ष शतं साग्रमपमृत्यु विवर्जिता नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराखेचराश्चैव जलजास्योपदेशिका सहजा कुलजा माला डाकनी शाकनी तथा अंतरिक्षचरा घोरा डाकनेश्च महाबला ग्रहभूत पिशाचश्च यक्ष गंधर्व राक्षसा ब्रह्म राक्षस बैताला कुष्मांडा भैरवादया नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेत् राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डित भूतले जपेत् सप्तशती चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावत् भूमण्डलं धत्ते शैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानम् यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। ओम इति दिव्या कवचम संपूर्णम। अब हम लोग इसका हिंदी में मीनिंग समझेंगे। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। तो ब्रह्मा जी ने बोला, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय है, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें 9 दुर्गा कहा जाता है। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरी स्वरूपा चंद्रघंटा है जिसके नाम से वो प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के षष्ठ रूप का नाम कात्यायनी है, सातवें का रूप कालरात्रि है, आठवें का स्वरूप महागौरी है और महागौरी के नाम से वो प्रसिद्ध है, नवीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित किए गए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं कर सकता है और ना हो सकता है। युद्ध के समय संकट पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती है। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती है। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वराही भैंसे पे सवारी करती हैं, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कौमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान हैं और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार से सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा
और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही इनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने के पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय उठाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री, इंद्र शक्ति, मेरी रक्षा करें। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्ग धारिणी, मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग रूप सवारी करने वाली देवी, मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूल धारिणी देवी रक्षा करें। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इस प्रकार 100 को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दशों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्योतिनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरी मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी भौहों की संरक्षण करे। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठों में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती रक्षा करें। कौमारी दांतों की रक्षा करें और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की घाटी की और महामाया तालू में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरे वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नील ग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड्गिनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडिनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुक्षी यानी कि पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की रक्षा करें और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामिनी और गुह्य भाग की गोयेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंही दोनों गुटियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासनी पैरों के तलुओं में रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली
दंष्ट्रा कराली देवी नखों की और ऊर्ध्व केशिनी देवी केशों की रक्षा करें। रोमावलियों के छिद्रों में कौबेरी तथा त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेद नहीं हो सकता। वह अवेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्राह्मणी आप मेरी वीर्य की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरी अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्र हस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रिणी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे और पुत्री की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी मेरी रक्षा करे तथा सब ओर व्याप्त होने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी ना जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती है तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उससे दैवी कला प्राप्त होती है और वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह तो अपमृत्यु का मतलब होता है अकाल मृत्यु अथवा अग्नि जल बिजली एवं सर्प आदि से होने वाली मृत्यु या फिर महामारी से होने वाली मृत्यु को अपमृत्यु कहा जाता है। उससे वो रहित हो जाता है और 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी चेचक और कोढ़ी आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर भांग अफीम धतूरे आदि का स्थावर विष भी सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने भी अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने भी मंत्र तंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं,
पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देवी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाला निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकनी शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण करने किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुषों को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होता है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला है और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त हो जाता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भोगी होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से माता का जो दिव्य कवचम है वो संपूर्ण हुआ और आप सबको ये आई होप बहुत पसंद आया हो। और ये जितना अच्छा इसमें शब्द है और जितना ये पावरफुल है वो तो आपको पता चल ही गया होगा। तो आप सब भी इसे पढ़िए या सुनिए और Vedix.in पे भी विजिट जरूर कीजिएगा, लिंक दे दूंगी। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय माँ दुर्गा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू फ्रेंड्स।